वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आसानी और सहूलत से 60,000 हुज्जाज कराम हुए फरीज़े हज से सरफराज। रमी जमरात के दौरान नहीं पेश आया कोई भी नाखुशगवार हादसा। 540 मॉनिटरिंग कैमरों से की गई निगरानी। जुमा तक ईद की छुट्टियों तक तालिबान ने जंगबंदी पर अमल करने का किया ऐलान। ईद उल अजहा के मौके पर रिहा किए 80 कैदी। अफगान फोर्सेज ने कंधार में 14 तालिबान जंगजुओं को मारने का किया दावा। पिछले 1000 सालों के सबसे खतरनाक बारिश और सैलाब से तबाह हुआ चीन तिनकों की तरह बह गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां, कई गांव पानी में डूब गए। अमेरिका ने दिया मोदी सरकार को झटका। भारत को बताया बिजनेस करने के लिए एक चैलेंजिंग मुकाम। अपनी रिपोर्ट में किया आर्टिकल 370 को हटाने और CAA का जिक्र। मोदी सरकार के फैसलों को बताया मुतनाज़। RSS चीफ मोहन भागवत की मुसलमानों को लुभाने की कोशिश। कहा CAA और NRC से भारत के मुसलमानों को नहीं होगा कोई नुकसान, अक़लियतों का रखा जाएगा ध्यान। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के CAA पर दिए गए बयान पर किया ट्वीट। कहा NRC से निकाले गए नॉन मुस्लिम्स के लिए CAA है बैकडोर, मुसलमान रह जाएंगे बाहर। मजहब की बुनियाद पर शहरियत को बताया नाकाबिल कबूल। हुज्जाज कराम ने अय्याम के तीसरे रोज भी रमी जमरात किया था। इससे पहले सुगरा, वस्ता और कुबरा रमी जमरात की गई। रमी जमरात के दौरान हुज्जाज कराम की सफ़ों में कोई हादसा पेश नहीं आया। ज़राए के मुताबिक हुकाम की तरफ से हुज्जाज कराम के मीना में ख़ीमों से निकलने से लेकर जमरात तक 540 मॉनिटरिंग कैमरों से निगरानी की जाती रही। इसके अलावा जगह जगह पर पुलिस, शहरी दिफा का अमला और दीगर रज़ाकार तैनात हैं, जिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वो तैयार दिखाई दिए। तवाफ़ अफ़ाज़ा की तकमील के बाद हुज्जाज कराम मीना में मौजूद अपने ख़ीमों में पहुँच गए थे। हुज्जाज कराम 11 ज़िलहज तक तीनों अय्याम तशरीक़ के दौरान रमी जमरात करेंगे। इस सिलसिले में सऊदी हुकाम ने अल्लाह के मेहमानों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात और हिफाजती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर लागू किया हुआ है। सऊदी अरब में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उन्हें सरकारी ओहदों में शामिल करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सऊदी अरब की शाह सलमान हुकूमत ने ख़वातीन को फ़ौज में शामिल करने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब में रवां साल अप्रैल के बाद से दर्जनों ख़वातीन फ़ौजी सिक्योरिटी खदमात का हिस्सा बन चुकी हैं, जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज की खिदमात और दीगर इंतज़ामात के लिए तैनात की गई हैं। यहाँ अब सैकड़ों हाजी हज के लिए जमा है। एक फ़ौजी खाकी वर्दी में मलबूस, हिप लॉन्ग जैकेट, ढीले पतलून और अपने बालों को ढाके और सर पर सऊदी मिलिट्री के लोगों के साथ एक खातून अफसर मोना की मक्का मुकर्रमा में खिदमत करते हुए फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अपने मरहूम वालिद के करियर से मुतासर होकर मोना ने सऊदी ख़वातीन फ़ौज के पहले ग्रुप में शामिल होने का फ़ैसला किया, जहाँ वो हज और दीगर अरकान हज को महफूज बनाने में मदद फराहम कर रही हैं। मोना का कहना है कि वो अपने मुल्क के साथ साथ अल्लाह के मेहमानों यानी हुज्जाज कराम की दिलो जान से खिदमत करेगी। सऊदी अरब के हुक्मरान शाह सलमान ने बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों और विजिट वीज़े में मुफ्त तोसी का हुक्म दे दिया है। सऊदी अखबार के मुताबिक शाह सलमान ने तोसी का हुक्म कोरोना के बाद फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी की वजह से बैरून ममालिक में फंसे गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए जारी किया। शाह सलमान की हिदायत पर बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों, एग्ज़िट, री एंट्री वीज़ों की मुद्दत में 31 अगस्त तक मुफ्त तोसी कर दी गई है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक वीज़ों में तोसी के लिए किसी गैर मुल्की को रुजू नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत 31 अगस्त तक तोसी हो जाएगी। बता दें कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान और भारत समेत 9 ममालिक से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है। तालिबान ने कहा है कि उसने ईद उल अजहा की तातील के पहले दिन अफगानिस्तान के 8 सूबों में 80 कैदियों को रिहा किया है। अफगान तालिबान ने मजीद कहा है कि वो ईद उल अजहा की तातीलात जो जुमा तक जारी रहेंगी, इसमें अपने दिफा के सिवा लड़ाई का कोई जारहाना इक़दाम नहीं करेगी। ताहम तालिबान ने सरकारी तौर पर फायरबंदी का ऐलान नहीं किया है।
तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ की जा रही थी। इन कार्रवाइयों के दौरान में उन्होंने मुल्क में अराजी और सरहदी गुजरगाहों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबे कंधार में फिजाइया की कार्रवाई में 14 तालिबानी जंगजू के मारे जाने जबकि 6 के जख्मी होने का दावा किया गया है। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसर फवाद अमान ने कहा कि फिजाइया ने कंधार के ज़िला पंजोई में तालिबान जंगजुओं के ठिकाने पर फिजाई हमले किए थे। इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि बगदाद वाशिंगटन स्ट्रैटेजिक मज़ाकरात का अगला दौर अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के हवाले से आखिरी और फैसला कुन होगा। इराक़ी फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के दरमियान मुलाकात में बगदाद वाशिंगटन ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत के इस दौर में इराक़ से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के निज़ामुल औक़ात पर यानी टाइम टेबल पर इत्तेफ़ाक़ राय हासिल हो जाएगा। फवाद हुसैन एक आला सतही वफ़द के हमरा वाशिंगटन पहुँच गए हैं, जहाँ वो इराक़ अमेरिका स्ट्रैटेजिक मज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। चीन ने जुमेरात के रोज़ WHO का चीनी लेबॉरेटरीज़ की जांच के जरिए कोरोना वायरस के वजूद का पता लगाने के मंसूबे को जहालत और साइंस की बेइज्जती करार दिया है। WHO ने कहा है कि तहक़ीक़ात के दूसरे फेज़ में चीनी लेबॉरेटरीज़ का ऑडिट भी कराया जाना चाहिए। अमेरिका की जानिब से आलमी इदारे सेहत पर दबाव है कि वो वुहान शहर की बायोलॉजिकल लैब की छानबीन कराए। मुतादिद अमेरिकी हुकाम ये इशारे दे चुके हैं कि मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस इसी लेबॉरेटरी से जानबूझकर या गैर इरादतन फैलाया गया है। इस पर रिएक्शन के तौर पर चीनी नायब वज़ीर सेहत ज़ेंग ने कहा कि वह इस इलॉजिकल और साइंस की तजलील से जुड़े मंसूबे को देखकर इंतहाई हैरत ज़दा हैं। चीन में ज़बरदस्त सैलाब की वजह से तबाही मची हुई है। चीन के साउथ गुआंगडोंग सूबे में पिछले हफ्ते से एक ज़ेर तामीर इमारत की सुरंग में फंसे 13 मजदूरों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने जुमेरात को ये जानकारी दी। जोहाई शहर में शेंगे एक्सप्रेसवे के शी जिंगशान टनल के अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से में कल 14 मजदूर उस वक्त फंस गए थे जब इस मुकाम पर 15 जुलाई को सैलाब आया था। चीन के सेंट्रल सूबे हैनान में पिछले 1000 सालों में सबसे भारी बारिश के पेश नज़र सदर शी जिनपिंग को सबवे, होटलों और पब्लिक प्लेसेस पर फंसे लोगों को निकालने के लिए फ़ौज को तैनात करना पड़ा। बारिश और सैलाब से मुताल्लिक़ वाक़यात में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया है। भारी बारिश की वजह से पैदा हुई खराब सूरत हाल से 1 करोड़ 26 लाख लोगों की आबादी वाले झेंगजोहो शहर में पब्लिक प्लेसेस और सबवे टनल में पानी भर गया। चीन में आए सैलाब की तबाहकारियां फ़ोटोज़ और वीडियो से ज़ाहिर हो रहे हैं, जिसमें कारें और दीगर वज़नी चीज़ें पानी में तिनकों की तरह बहती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई है। PTA से जारी बयान के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की मुतल्लिक़ा दफ़ात की रोशनी में अथॉरिटी ने मुल्क में टिकटॉक ऐप और वेबसाइट तक रसाई को ब्लॉक कर दिया है। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर नामुनासिब कंटेंट की मुस्तकिल मौजूदगी और प्लेटफॉर्म के ऐसे कंटेंट को रोकने में नाकामी की वजह से की गई है। बता दें कि 28 जून 2021 को सिंध हाई कोर्ट ने एक शहरी की दरख्वास्त पर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके खिलाफ PTA ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दाखिल की थी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत की मोदी सरकार को ये बयान देते हुए झटका दिया है कि भारत अब भी बिजनेस करने के लिए एक चैलेंजिंग प्लेस यानी चैलेंजिंग मुकाम बना हुआ है। इसी के साथ ही अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट के लिए रुकावटों को कम करने और नौकरशाही रुकावटों को कम करके यकीनी इन्वेस्टमेंट के माहौल को बढ़ावा देने की भारत से गुजारिश की है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने जारी एक रिपोर्ट 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया में कहा है कि भारत तिजारत करने के लिए एक चैलेंजिंग जगह बना हुआ है। रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने और सीएए का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत की दूसरी मियाद के पहले 100 दिन मुतनाज़ फैसलों से जाने गए थे। इसमें कहा गया है कि कश्मीर से खुसूसी आइन का दर्जा हटाना और सीएए को मंजूर करना, हालांकि अमेरिका ने सीएए को भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने यहां मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी का हिंदू मुसलमान तकसीम से कोई लेना देना नहीं है और कुछ लोग अपने सियासी फ़ायदे के लिए इन दोनों मामलों को फ़िरक़ावाराना रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएए की वजह से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। भागवत ने एनआरसी और सीएए आसाम पर लिखी गई एक किताब के रस्म इजरा के मौके पर कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि अक़लियतों का ध्यान रखा जाएगा और अब तक ऐसा ही किया गया है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। सीएए की वजह से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है तो भी जाना ही है, उसको सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नरेशन को कम्युनल लाइंस पर लाके लोगों में डाल देंगे। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करें। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है, ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है, और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके उसको जीवंत रखा हमारे देश ने रखा है। इस दौरान मोहन भागवत के सीएए और एनआरसी पर दिए गए बयान पर एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि एनआरसी से निकाले गए नॉन मुस्लिम्स के लिए सीएए एक बैकडोर है, लेकिन इससे मुसलमान बाहर ही रह जाएंगे। ये किसी और मकसद को पूरा नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि कोई भी कानून मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देता है वो नाकाबिल कबूल है। एमआईएम सदर ने ट्वीट में आगे लिखा कि मोहन भागवत के अल्फाज उस कागज़ के भी लायक नहीं हैं जिस पर वो लिखे गए हैं। पार्लियामेंट के मानसून सेशन की जुमेरात को हंगामेदार शुरुआत हुई। पार्लियामेंट के अरकान के लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान तीनों ज़रूरी क़वानीन के मुद्दे पर अपोजिशन के अरकान ने हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के हंगामे को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि ऐवान का वक़ार बनाए रखना और अपोजिशन की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने पेगासस मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अपोजिशन अरकान से अपनी सीट पर वापस जाने की और पोस्टर नहीं लहराने की अपील की, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। बढ़ते हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी मुलतवी कर दी गई। माननीय सभापति जी, क्वेश्चन नंबर 31 माननीय सदस्यों के सवाल है। सवाल जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है माननीय सदस्यों के लिए। प्लीज, आप हाउस नहीं चलाना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स।
Sudden House stands adjourned to meet at 2 p.m. सभापति जी नमस्कार। बैठ जाइए। Please, I have not permitted you, Digvijay ji, please. I have not permitted you, please. You have to seek permission from me. This will not go on record. This will go on, nothing shall go on record. What they are saying, nobody is able to hear. Even I am not able to hear. Please. Member seems to be not interested in discussing people's issues. I appeal to all of you, please go to your respective seats. Please go back to your respective seats. Please go back to your respective seats. कृपया अपना स्थान पे जाइए. पार्लियामेंट्री तरीका फॉलो करिए. Go to your seat. Send a notice to me. Going by the merit, I will allow you. ये क्या, इससे क्या फायदा है? कोई पद्धति नहीं है. This is not the way. This is not. A report of the Department Head Parliamentary Standing Committee, T.G. Venkatesh. Please, no play cards, please. No play cards. In view of COVID, this is, you say it right on the table of the House. House is adjourned as some members are disturbing the House. एयरपोर्ट एकेडमिक Whatever reason. अमेंडमेंट बिल 2021 मोदी सरकार के तीनों ज़राई क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का अगला मरहला आज जुमेरात से शुरू हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान मुजाहिरीन की जानिब से किसान पार्लियामेंट की शुरुआत की गई है। किसान तंजीमों के मुताबिक जब तक पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी रहेगा वो हर रोज़ यहाँ पर ऐसी किसान पार्लियामेंट लगाते रहेंगे। जुमेरात की सुबह सिंघू टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का ग्रुप जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस की जानिब से सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर मुजाहरा करने की इजाज़त दी गई। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये किसान यहां पर मुजाहरा कर पाएंगे। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहां पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ बनना चाहिए। मुजाहिरीन के साथ मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस की जानिब से एक बार फिर बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को जंतर मंतर पहुंचने में देरी हुई है। दीगर किसान लीडरों ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुनहरफ हो रही है और किसानों को रास्ते में परेशान भी किया जा रहा है। 200 लोग जाएंगे और वहाँ से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंघू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे। 22 तारीख कल है और कल विपक्ष के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, धरना देंगे और इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे और डट करके उसकी मुखालफत करेंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार को मजबूर होकर के ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के मुल्क भर के कई ऑफिसों में जुमेरात की सुबह इनकम टैक्स के छापे मारे गए। जराये ने बताया कि भास्कर ग्रुप पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। न्यूज़ एजेंसी ANI के ज़राये के हवाले से मीडिया चैनलों ने जानकारी दी है कि ओहदेदारों ने दैनिक भास्कर के दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ऑफिसों की तलाशी ली। ग्रुप के प्रोमोटर्स के घरों और ऑफिसों पर भी छापेमारी की गई है। दैनिक भास्कर के सीनियर एडिटर ने बताया कि भास्कर ग्रुप के जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल के ऑफिसों में छापे मारे गए। इसके अलावा यूपी के एक टीवी चैनल भारत समाचार के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापे मारे गए। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि भास्कर ग्रुप ने मोदी सरकार के कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर रिपोर्टिंग की थी, इसलिए ये छापे मारे गए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दैनिक भास्कर ने मोदी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की नाकामी को उजागर किया था। इसकी कीमत उसे इस तरह चुकानी पड़ रही है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आसानी और सहूलत से 60,000 हुज्जाज कराम हुए फरीज़े हज से सरफराज। रमी जमरात के दौरान नहीं पेश आया कोई भी नाखुशगवार हादसा। 540 मॉनिटरिंग कैमरों से की गई निगरानी।
जुमा तक ईद की छुट्टियों तक तालिबान ने जंगबंदी पर अमल करने का किया ऐलान। ईद उल अजहा के मौके पर रिहा किए 80 कैदी। अफगान फोर्सेज ने कंधार में 14 तालिबान जंगजुओं को मारने का किया दावा। पिछले 1000 सालों के सबसे खतरनाक बारिश और सैलाब से तबाह हुआ चीन तिनकों की तरह बह गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां, कई गांव पानी में डूब गए। अमेरिका ने दिया मोदी सरकार को झटका। भारत को बताया बिजनेस करने के लिए एक चैलेंजिंग मुकाम। अपनी रिपोर्ट में किया आर्टिकल 370 को हटाने और CAA का जिक्र। मोदी सरकार के फैसलों को बताया मुतनाज़। RSS चीफ मोहन भागवत की मुसलमानों को लुभाने की कोशिश। कहा CAA और NRC से भारत के मुसलमानों को नहीं होगा कोई नुकसान, अक़लियतों का रखा जाएगा ध्यान। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के CAA पर दिए गए बयान पर किया ट्वीट। कहा NRC से निकाले गए नॉन मुस्लिम्स के लिए CAA है बैकडोर, मुसलमान रह जाएंगे बाहर। मजहब की बुनियाद पर शहरियत को बताया नाकाबिल कबूल। वर्ल्ड न्यूज़ में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए PPN चैनल।